हाय डियर फ्रेंड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। जय मसीह, प्रेज़ सलाम। यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। पवित्र प्रेमी परमेश्वर का धन्यवाद जिसने मुझे और आपको ऐसा समय ऐसा वक्त दिया। उसके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देंगे। जीवित महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे प्रभु का धन्यवाद देते हुए प्रभु भजन संहिता 32 का 3 से 5 तक। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब मैं चुप रहा दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। भजन संहिता 32:2-3 में भी यही लिखा है। दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद। हमारे साथ चलने का अर्थ, हम परमेश्वर के साथ किस रीति से कैसे हम चल सकते हैं उसके बारे में हमें जानना आवश्यकता है। मैं बिशप डॉक्टर रेवरेंड मुरुगेश पीटर। प्यारे दोस्तों, इसमें लिखे अपनी स्थानीय अखबारों में एक पास्टर ने अपनी कहानी बताई। वह एक वृद्ध से बातचीत कर रहा था जिससे वह तुरंत मिला था। अच्छा, तो आप एक उपयोगिता कंपनी में कार्यकर्ता थे? पास्टर ने संगठन का नाम लेकर कहा। जी हाँ, उत्तर मिला। पास्टर ने कहा, बचपन में अपनी कंपनी के केवल उसकी भूमि से होकर गुजरता थे। आप जहाँ रहते थे? उस व्यक्ति ने पूछा। पास्टर कहने लगा। उस पर व्यक्ति ने उससे कहा, मुझे याद है, केवल चेतावनी संकेत को ठीक रखने में मुझे कठिनाई होती थी। बच्चे हमेशा उनको तोड़ते थे। पास्टर के अतिशयमींद होने पर वो व्यक्ति बोला, हाँ, हानि पहुंचाने वालों तुम भी थे। सही, हाँ, वहाँ था। पास्टर ने अपनी पाप स्वीकार कर के अपनी कबूली स्मरण रखो। आपके संकेत आपको ढूंढने लगे हैं। गिनतियाँ 23 और 32-23 हिंदी पुस्तक में। और मूसा ने शब्दों से तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकाला है। सचमुच में मूसा ने पापों से आपको ढूंढ निकाला है। पुरानी गलतियों हमें पकड़ सकती है और अस्वीकृता पापों का गंभीर परिणाम हो सकता है। जैसे दाऊद का भजन 32 में विलप करता है, जब मैं चुप रहा तब मेरी हड्डियां पिघल गई। प्रेज लॉर्ड। मेरे दोस्तों, पिघल गई। किंतु पुराने पापों की स्वीकार्यता प्रभु के साथ हमारी संगीत ठीक करती है। मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया है, तू मेरे अधर्म पापों को क्षमा कर दिया। पद 5 में लिखा है पाप स्वीकार हित द्वारा हमें परमेश्वर की क्षमा का आनंद उठा सकते हैं। जो परमेश्वर ने हमें लेखक से मिटा दिया है, मसीह को स्मरण से मिटा सकते हैं। दोस्तों, वाकई में हम कई पर अपने अपने पापों को मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो हमें क्षमा मिल जाती है। भजन संहिता 50 उसका 51 को पढ़ के देखिए पूरा अध्याय में कि दाऊद रस अपने पापों को कैसे मान कर छोड़ कर और वो मन फिराते हैं और वो परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं। आज मुझे और आपको भी ऐसा ही है। ये छोटा अध्याय कि परमेश्वर के साथ चलने का मतलब यही है कि हम सबसे पहले हम अपने पापों को कबूल करें, माने और छोड़ें और उसमें से निकल कर बाहर आएँ और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करके उसके पीछे चलना शुरू करें। यहाँ पे देखता हूँ भजन संहिता उसका 32:5 में भी लिखा है, क्या ही धन्य हो जिनका पाप को परमेश्वर ढाँप दे और लेखा न ले। दोस्तों, वचन के अनुसार में भजन संहिता 23:51, लूका 18:23 और उसका वचन में प्रकाशित वाक्य उसका 1 और उसका 5 से 7 तक पढ़ के देखिए। यीशु मसीह का लहू सब पापों को धोकर शुद्ध कर देता है। हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करने वाला आदि से लेकर आज तक अनंत काल तक शैतान का गढ़ ही जो पाप में गिरा कर में परमेश्वर के प्रेम से हमें दूर कर देता है। तो प्यार दोस्त, अभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। यात्रा करके जब मैं अपने डल्ले के और लौटा, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने बड़ा ही अद्भुत साथ में मुझे इस्तेमाल किया, उन क्षेत्रों में बड़ा ही काम किया। परमेश्वर के नाम की स्तुतियों 12-20 अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में परमेश्वर ने सामर्थ के साथ वेस्ट बंगाल परमेश्वर का नॉर्थ ईस्ट में परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत साथ में कार्य किया। अपॉइंटमेंट काफ़ी थे मगर फिर भी समय नहीं दे पाए काफ़ी लोगों को। मैं शर्मिंदा हुआ, मुझे जल्दी आना पड़ा। प्यारे दोस्तों, मुझे यहाँ पे भी कुछ मृत्युओं की वजह से मुझे शीघ्र आना पड़ा। परमेश्वर के नाम की स्तुतियों, प्रभु का धन्यवाद देते कि हम अपने वचन के आधार पर क्या करें, परमेश्वर के साथ चलने की आशा रखें।
जितना हो सके हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठे, व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ परमेश्वर के साथ बिताएं, पर्सनल योजना परमेश्वर के साथ में जीवन जिए, पर्सनल विजन परमेश्वर के साथ में रखें, पर्सनल डिसीजन परमेश्वर के साथ रखें। हम चाहे कितने भी बड़े पोस्ट में क्यों ना हो, जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं, हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। सिर्फ कागजात में ही हमारा डिग्री होगा दोस्तों, मगर हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं तो कुछ भी नहीं है। आदम और हवा जब परमेश्वर से प्रेम से दूर हुए, उनकी आज्ञाओं को तोड़े, तो वो परमेश्वर से बिल्कुल हट गए थे। परमेश्वर ने फिर भी उन्हें क्षमा करके उन्हें एक नई जिंदगी दिखाया। जो प्यारे मित्रों, मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आज हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बने, सुनने वाले नहीं चलने वाले बने। परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का विजन, परमेश्वर का दर्शन ही हमारे जीवन को उस मुकाम पर ले जाता है जहाँ परमेश्वर चाहता है। जब अब्राहम ने अपने परमेश्वर को दुहाया दिया, परमेश्वर ने सुना। जब मूसा उस क्षेत्र में मिस्र देशों में से लोगों को बचा कर निकाला, उनके पापों के लिए वो प्रार्थना किया और उन पापों को क्षमा भी किया परमेश्वर ने। हाँ, मूर्ति पूजा, जादू टोना, तंत्र मंत्र से जकड़ा हुआ वो जीवन से जी रहे थे। सो परमेश्वर से लोगों ने दुआएं की, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना और मूसा के जरिए उस देश को बदला। सो प्यारे मित्रों, आज मुझे और आपको भी ऐसा ही है। हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना है, परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ हमें ज़िंदगी जीना है। तो एक ही हो सकता है कि हम अपने जीवन को कठोर ना करें, बल्कि परमेश्वर के साथ चलते हुए जाएं, परमेश्वर के साथ चलते हुए जाएं। आज हम जीवन में परमेश्वर के अनुसार में चलना ही जिंदगी है। परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, परमेश्वर की योजना कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के नाम की स्तुतियों, आज बहुत सारे लोग डिग्रियां लेके घर बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा दुख लगता है, अफसोस लगता है कि वो परमेश्वर के काम को क्या कर रहे हैं। बड़ा ही मुझे अफसोस लगता है। मगर प्यारे मित्रों, मैं आज आप लोगों से कहता हूँ, डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर रिलेशनशिप विद गॉड इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस अर्ली मॉर्निंग में परमेश्वर की आत्मा हमसे यही कहना चाह रहा है कि हम परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर के साथ बातचीत करें, परमेश्वर के साथ वॉक करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो परमेश्वर का वचन के आधार पर हम परमेश्वर के अनुसार में चल सके। हमारे पाप कितना भी बड़ा काली घटा के समान क्यों ना हो, या कितना भी बड़ा लाल क्यों ना, यशायाह नबी की पुस्तक 1 उसका 18-19 में लिखा है, हमारे पाप को भी वो क्षमा कर देता है, पापों को लेखा नहीं लेता है, पाप को दूर कर देता है, जिससे हम सोच भी नहीं सकते हैं। सो प्यारे मित्रों, मुझे और आपसे अनुरोध है कि हम प्रार्थना में समय बिताए करें, प्रार्थना में लवलीन होकर रहें। प्रार्थना ही जिंदगी है, प्रार्थना ही विजय है, प्रार्थना के सिवा कुछ भी नहीं है। और वैसे ही आज की दुनिया में हम परमेश्वर के साथ में बातचीत किया करें। गिनती की पत्री उसका 20-22 में, मरकुस 7 और 1 उसका 13 में परमेश्वर से प्रेम रखें और उसकी आज्ञा को माने और पाप से दूर रह सकें और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम चल सकें। सो आइए हम सब लोग मिल के प्रार्थना करें, परमेश्वर की योजना भरपूर हो सकें। जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, इस कोरोना काल में भी परमेश्वर तो हमेशा हमारे साथ है, हम विश्वास करते हैं। इस अर्ली मॉर्निंग में परमेश्वर आपने जो हमें दिया, परमेश्वर हम आपसे अनुरोध करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, तमाम पापों और श्रापों से निकाल करके आज़ाद करने वाले परमेश्वर, तेरी आशीष के स्रोतों से हमें चला प्रभु जी पिता, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें चलाइए प्रभु जी। आपके साथ चलने का हमें रास्ता दिखाइए, आपके साथ बातचीत करने का, आपके साथ आत्मिक रूप से चलने का, आपके साथ परमेश्वर वो समय बिताने के लिए आप हमारी मदद और सहायता करें परमेश्वर। वो जीवित महान परमेश्वर, आपकी इच्छा, आपकी योजना है मेरे जीवन में भरपूर हो सके पिता परमेश्वर। परमेश्वर आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। आत्मिक रूप से चलने में, आत्मिक अगुवा बन के चलने में, आत्मा में प्रभु चलने की तो सामर्थ शक्ति देने वाले जीवित महान परमेश्वर के पुत्र, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है प्रभु, तेरे लहू बहाने से हमें हमारे पापों को धो के शुद्ध किया, एक नया एक जीवन दिया परमेश्वर। हे पिता, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर समय आपने मुझे दिया परमेश्वर। परम पिता पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुतियों कि अपने एक एक बूंद लहू से हमें धो करके शुद्ध कर और पवित्र कर, और वो इंसान बना जो परमेश्वर आपके साथ
हमें चला परमेश्वर। पिताजी, आपके साथ ही चलना ही हमारी ये ज़िंदगी है परमेश्वर। ये वक्त आपकी इच्छाएं, आपकी योजनाएं, आपका विज़न, आपका दर्शन ही हमारे जीवन में भरपूर हो सके पिता परमेश्वर। अभी हम वेस्ट बंगाल में से होकर आए, कितने हजारों लोगों को तूने वहाँ पर आशीषित किया प्रभु, कितने महान अद्भुत आचार्य कर्म तूने वहाँ किया परमेश्वर, जिसे हम दिल खोल के चर्चा करें तो भी कम है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई हो परमेश्वर। ये थकान शरीर में भी तेरी सामर्थ की शक्तियों से तो भरपूर कार्य करता है। इस अर्ली मॉर्निंग में प्रभु हम पूरे दिल से, मन से, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिताजी, हमारे पूरे भारत देश में इस कोरोना काल में तेरी सामर्थ की शक्ति, तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर कार्य कर पिता। तेरे सिवा और तेरे बिना कुछ भी नहीं है परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले सभी प्रभु के वक्ताओं को भी, या पास्टर हो, डीकन हो, लीडर्स हो, या परमेश्वर पास्टर हो, या परमेश्वर कोई भी जन हो, उन सबको तो आशीषित कर प्रभु जी। या ब्रदर सिस्टर सबको आशीर्वाद करें, उनके पाप कुछ भी हो क्यों ना हो, यीशु के नाम से उन्हें छुटकारा दे प्रभु। तेरा लहू स्पष्ट रूप से उनको छू दे प्रभु। शैतान अभिषेक को बंधन को खोल दे, आँख में से, कान में, नाक में, चश्मा से, बॉडी में, लंग्स में, हार्ट में, टमोच में, तो सारे बंधन खुल जाए। शरीर की आत्मा निकल के बाहर, घुटनों के सारे बंधन खुल जाए, स्पेल के सारे बंधन खुल जाए। नस्लों ते शक्ति को डाल दे, हड्डी हड्डी में तेरी सामर्थ को डाल देता हूँ यीशु के नाज़रेत नाम में। प्रभु अपने पवित्र अनुग्रह, पवित्र लहू से हर एक जनों को धोकर शुद्ध कर देते प्रभु। गंदी गंदी पिक्चरों को डालने वालों को भी यीशु के नाज़रेत नाम से उन्हें बदल डाल प्रभु। पर यीशु के नाज़रेत में उन्हें छुटकारा दे प्रभु। यीशु जो बैचलर, उनका विवाह हो परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सहभागिता से प्रत्येक व्यक्ति के गुनाह और बीमारियों, पाप और शराबों में से उन्हें आज़ाद करें। मैं कलवारी क्रूस के लहू से उन्हें धो करके शुद्ध कर देता हूँ। पवित्र सामर्थ, यीशु के सामर्थ लहू से इससे गड़ी उस शरीर को छू दे परमेश्वर। प्यारे परम पिता परमेश्वर, आज ये सैटरडे के दिन, फास्टिंग दिनों में प्रभु अनगिनत लोगों को प्रभु, उन भाई बहनों को, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को रक्षा सुरक्षा करिए प्रभु। आज क्राइम बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, घूसखोरी बढ़ रही है, गलत काम हो रहे। जो सच्चे इंसान होते हैं, जो सच्चे प्रभु के वक्ता होते हैं प्रभु परमेश्वर पिता गुप्त रीति से प्रार्थना करते रहते हैं प्रभु। अपने समय तुझे देते हैं, उन समय में तो उठा के उन्हें खड़ा भी कर रहा है परमेश्वर। तेरी स्तुति हो प्रभु जी। मुझे आपसे अनुरोध और विनती प्रार्थना है, प्लीज एवरी ईच वन हार्ट एंड माइंड एंड सोल यू टच यू डियर फादर, एवरी ईच वन broken heart, remove the name of Jesus and touch your one blood and drop in the whole body, wash and clean. प्रभु की आत्मा क्षमा कर दे, छुटकारा दे, चंगाई दे, और प्रभु की आत्मा में उन्हें चलना सिखा। थैंक यू सो मच प्रभु, वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपने मुझे अवसर दिया इस अर्ली मॉर्निंग में प्रभु, इस वीडियो को प्रभु प्रिपेयर करने में। थैंक यू सो मच। जितने लोग सुन रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनके दिल को, मन को प्रभु चंगा करे और आशीर्वाद है, शरीर रूप से, आत्मिक रूप से, और परमेश्वर मांसपेशियों के प्रभु शरीर से भी अंदरूनी बीमारियां भी चंगी हो जाएं, छुटकारा हो जाए। जीसस क्षमा प्रेयर वर्ल्ड हीलिंग, सुपरनैचुरल हीलिंग डिलीवरेंस के अनुसार प्रभु सबको छुटकारा चंगाई दे। यीशु के नाम से नाम से मांगता, रिमूव जीसस नेम, ब्लेस यू Jesus name, आमीन। डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीष आपके ऊपर हो। आप हमेशा प्रभु में बने रहिए, प्रभु की योजना में बने रहिए। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर हो। सुने और सुनाए और सब प्रेज करें। प्रभु आपको आशीष दे। मेगा गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।